तो 756 दाने हो रहा टोटल। अभी हमने जॉन डियर के साथ में मल्टी क्रॉप को अटैच किया है। लुकिंग बिट डिसेंट विद फुट में 18 लाइनें हैं और 42 दाने हैं। तो भाई साहब डैडी मान नहीं रहे हैं कि 120-125 क्विंटल 10:30-11 बजे तक तो उसको चलाएंगे। डन विद द टास्क ऑफ टुडे। आगे अपन गेहूं की खेती और चने की खेती के बारे में ज़्यादा बातें करेंगे। What's up? I hope you guys are all the way fine। तो भाई साहब अपन जा रहे हैं अपने साउथ फार्म की तरफ। कल जहाँ से अपन ने भुट्टे वगैरह तोड़े थे वहाँ पे अपन मल्चिंग करने के लिए जा रहे हैं। तो निकलते हैं अपने साउथ फार्म की तरफ मल्चर लेके, और मल्चर चलाने के बाद उस वाले खेत में करना है कल्टीवेशन, बाकी सारे में करेंगे पिलाऊ। आज काफ़ी सारा मल्चर चलाना है, इसलिए अपन ने टैंक लगभग फुल कर लिया है और सुबह से शाम तक ही चलाएंगे। मैसी और 27-10 भी आ गए हैं क्योंकि भुट्टे तोड़ाई का काम चल रहा है। तो भाई साहब ये चल रहा है मल्चर। बेड के कारण थोड़ी दिक्कत जा रही है क्योंकि बेड में कहीं कहीं यहाँ पे इस टाइप से जो पौधे हैं वो इस टाइप से नाली में घुस जाते हैं और बच जाते हैं। बाकी ठीक है, जितना अपन को करना था उतना हो रहा है। तो भाई साहब इस खेत के सारे भुट्टे टूट चुके हैं और मेरे हिसाब से 12-13 ट्रॉली माल हुआ होगा। ये 6-7 एकड़ जगह है जो आपको इधर दिख रही है, इसमें 12-13 ट्रॉली भुट्टे हो गए हैं। मतलब बढ़िया है, इस साल के हिसाब से बहुत बढ़िया है, साइज भी डिसेंट है। तो भाई साहब अगर इस खेत में लगभग 13 ट्रॉली माल निकला है तो यहाँ पे 6 ट्रॉली जो शुद्ध दाने हैं वो निकलेंगे। 6 ट्रॉली यानी कि 120-125 क्विंटल। वैसे तो बहुत कम है लेकिन इस साल के हिसाब से बहुत ठीक है। और अपन मैसी को लेकर चल रहे हैं दूसरे खेत में। इस खेत के सारे भुट्टे टूट गए हैं। तो भाई साहब 20 के समथिंग एवरेज आ रहा है, 20 क्विंटल 18 क्विंटल प्रति एकड़। ये जो सबसे कमज़ोर मक्का है, ये अपनी सबसे कमज़ोर वाली मक्का है। इधर पानी लबालब भर गया था। इसके बाद जो मक्का आने वाली है वो इससे ठीक ही आने वाली है। और बाकी भाई साहब थ्रेसिंग के बाद पता चलेगा। अभी तो बस मैं मोटा अंदाज बता रहा हूँ। जिस दिन इस खेत की थ्रेसिंग करेंगे मैं आपको बताऊंगा। केड़ा गेयर पाता भाई साहब, कोई सा भी गेयर पा दो, कोई सा भी गेयर डाल दो, इसको मतलब नहीं है। इसको उठना और भागना है, दबने वाला काम इधर नहीं है। हाँ डाल देते हैं। 2-2.5 घंटे में पूरा खेत खाली कर देगा अपना मल्चर। ज़्यादा से ज़्यादा 3 लग जाएंगे, 3.5 लग जाएंगे। तो भाई साहब ये मक्का देख पा रहे हो, ये बेड प्लांटेशन की मक्का है और ये थोड़ी बेटर लग रही है मुझे। जी कितने भुट्टे छोड़ रहे हो? ये वैरायटी जो है एडवांटा की 759 वैरायटी है। एक जो छूट गो
are looking bit decent with 560 seats per cob. तो मक्का है एडवांटा 759, ये थोड़ी डिसेंट निकल रही है। तो एक ट्रॉली भर चुकी है, अपन दूसरा ट्रैक्टर उठाने के लिए आए हैं, तो इसको लेके चलते हैं और खट्टी खट्टी इमली खाते हैं। तो भाई साहब अपने एरिया में कॉर्न प्लगर मशीन भी आ रही है, कॉर्न कॉप प्लगर। अगर जल्दी आ जाएगी तो उसको भी अपन चलवा के देखेंगे, वरना तो तोड़ ही रहे हैं भाई। भाई साहब ये जो भुट्टे हैं सारी रिकवरी करवाएंगे का होते वो किकरे सर के बगल में थे ये सब अब बखार है मुखोरे के ऐसे ही रहा हुआ है, बखार है मुखोरे पिलाव मिलाव कर है। ऐसा भी एक भुट्टा मिला है जिसमें 18 लाइनें हैं और 42 दाने हैं, तो 756 दाने हो रहा है टोटल। और भाई साहब एक और चीज़, इसमें ईवन लाइनें होती हैं, ऑड लाइनें नहीं होती हैं, यानी कि या तो 14 होंगी, या तो 16 होंगी, या तो 18 होंगी, या तो 20 होंगी, या तो 22 होंगी। 22 अपने देश में होती नहीं है। तो एक मेरा भाई बहुत दिन से कमेंट कर रहा है कि भाई जो आपकी स्प्रेयर मशीन है उसका जुगाड़ बताओ, उसमें क्या कैसा जुगाड़ है। तो अभी यार अपन स्प्रे वगैरह नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसके कारण स्प्रे टैंक खुला रखा है, तो मुझे याद नहीं रहता है। पर मैं आपको बता देता हूँ कि स्प्रेयर टैंक में कुछ खास जुगाड़ नहीं है। अपन ने ट्रैक्टर के पीछे इस टाइप से 2 एंगल लगा रखे हैं और इधर जो स्प्रेयर पंप है वो इधर अपन रख देते हैं और नीचे से पुल्ली फंसा के उस पर बेल्ट चढ़ा देते हैं। उसके बाद अगर आपको लिंकों से जोड़ना हो टंकी को, तो लिंकों से जोड़ के एक ढांचा फ्रेम बनवा लो और लिंकों से जोड़ सकते हो। मैं आपको दिखा भी दूंगा, अभी मैं जब घर पे जाऊंगा तो आपको दिखा दूंगा याद से। तो एक ढांचा बनवा के आप लिंक और टॉप लिंक से जुड़वा सकते हो, लेकिन अपन लिंक और टॉप लिंक से नहीं जुड़वाते हैं। अपन ने नीचे इधर इसके जस्ट नीचे 2 होल कर रखे हैं और नीचे से 2 ऐसे एल चैनल लगा रखे हैं और उनमें फंसा देते हैं ताकि ट्रैक्टर की फ्रंट लिफ्टिंग ना हो। ट्रैक्टर की जितने पास टंकी रहेगी उतनी कम उठेगा, मतलब उतना कम ट्रैक्टर आगे से उठेगा, उतना कम फंसने की दिक्कत आएगी, लेकिन उससे थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाता है। तो मैं आपको दिखा दूंगा भाई, क्षमा करना आप काफ़ी दिन से बोल रहे हो पर मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। अभी अपन मक्के की तोड़ाई कर रहे हैं, वैरायटी है 759, बढ़िया निकल रही है। और सबसे बड़ा जो कारण है कि ये बेड पे लगी है, बेड पे मक्का अच्छी निकल रही है। नॉर्मल सीडिंग की मक्का अच्छी नहीं निकल रही। नॉर्मल सीडिंग की वहाँ पे निकल रही है जहाँ पे खेत बिल्कुल ढलान वाले हैं, ज़्यादा गहरी मिट्टी नहीं है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी है, पत्थर वगैरह वाली ज़मीन है, उन पे मक्का अच्छी हो रही है। बाकी मोटी ज़मीन पे जहाँ 20-30 फीट मिट्टी है, गहरी मिट्टी है, 20-30 फीट मिट्टी तो बहुत ही कम जगह पे होती है, लेकिन हमारे यहाँ पे एक खेत में बहुत गहरी मिट्टी है। काफ़ी सारे लोग पूछेंगे कि भाई ये जो 16-18 लाइनों के आप भुट्टे दिखा रहे हो, इनका स्केड्यूल क्या था, इनमें क्या क्या डाला है। तो वो आपको थोड़ा पीछे जाके देखना पड़ेगा, सब कुछ ब्रीफली बताया है, कब कौन सा खाद डाला है, कितना डाला है, सब कुछ। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, चैनल के अंदर जाना पड़ेगा और वीडियो खंगालनी पड़ेगी, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अब आगे अपन गेहूं की खेती और चने की खेती के बारे में ज़्यादा बातें करेंगे और उसमें ट्राई करेंगे कि अपन 24-25 क्विंटल प्रति एकड़ गेहूं कैसे निकालेंगे, कैसे निकाल पाएंगे, कौन सी वैरायटी लगानी है। जैसा कि आपको पता है कि मेरी जो सबसे पसंदीदा वैरायटी है वो पूसा तेजस है और अपन उसी को लगाएंगे ज़्यादातर। तो मॉर्निंग हाफ ख़त्म हो गया था, अपन आ गए थे घर पे, खाना पीना खा के वापस से जा रहे हैं खेत की तरफ। और काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे जॉन डियर कहाँ है, तो भाई साहब ये रहा आपका जॉन डियर। आज इससे अपन मल्टी क्रॉप चलवाएंगे। तो भाई साहब भैया जा रहे हैं नॉर्थ फार्म थ्रेसर लेके, अपन तो यहीं रहेंगे, भुट्टे की तोड़ाई करवाएंगे और जॉन डियर में चलाएंगे थ्रेसर। मैं बोल दूंगा उनसे कि 1-2 वीडियो बना लेना,
तो मैं आपको दिखा दूंगा वो। अभी हमने जॉन डियर के साथ में मल्टी क्रॉप को अटैच किया है इसकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, क्योंकि अभी तक इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और ट्रैक्टर बिल्कुल भी नहीं दब रहा है। अभी हम जॉन डियर के साथ में मक्के वाले थ्रेशर की टेस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को हमें मिल रहा है। ज़्यादा आरपीएम ड्रॉपेज भी नहीं है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस, काफ़ी स्मूथ चल रहा है। शाम के समय मक्के में लोड थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, फिर भी आरपीएम ड्रॉपेज देखने को ज़्यादा नहीं मिल रहा है। तो इवनिंग हाफ हैज बीन स्टार्टेड और मक्के की तोड़ाई चल रही है। इसके बाद अपन इस पर बैक टू बैक मल्चर भी चलाते जा रहे हैं। मल्चर के बाद अपन 80 to 85% ट्राई करेंगे कि पिलाऊ करें। पिलाऊ करने से क्या फ़ायदा होगा कि जो पराली है वो थोड़ी गहराई में चली जाएगी, तो अगर इसमें दीमक या फिर कुछ भी फंगस वगैरह लगेगी तो वो नीचे लगेगी और जल्दी से डिकम्पोज हो जाएगी। अगर ऊपर सरफेस पे पड़ा रहेगा जो मक्के की पराली है वो तो इतनी जल्दी डिकम्पोज नहीं होता और उसमें दीमक वगैरह लगने की भी समस्या आती है। तो अपन ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पिलाऊ करें और पिलाऊ की गहराई बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, बस 7 या 8 इंच रखेंगे और फटाफट से लो के चौथे में हाई के पहले में पिलाऊ निकालने का ट्राई करेंगे। तो ऐसा कुछ सिस्टम है फिलहाल का। और गेहूं लगाएंगे तो नॉर्मली सूखे में बुआई करके पानी कर देंगे। चना वगैरह लगाएंगे तो पहले पानी करेंगे, उसके बाद चने की बुआई करेंगे। और जहाँ जो सोयाबीन वाले खेत हैं उनमें अपना सिस्टम ऐसा रहने वाला है कि उनमें अपन पलेवा करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा सोयाबीन जर्मिनेट होने वाला है। क्योंकि कहीं कहीं का तो सोयाबीन अपन ने काटा भी नहीं है, ऐसे ही ख़त्म कर दिया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेकार था, तो अपन ने उसको काटना भी प्रेफर नहीं किया है। तो भाई साहब ये आज की अपनी 7वीं ट्रॉली है और आज अपन कोशिश करेंगे कि भाई 14-15 टाली टूट जाएं तो अच्छा रहेगा। एक्चुअली लेबर्स ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, लेबर्स कम आ रहे हैं और आज एक खेत भी आधे से ज़्यादा टूट जाएगा। तो ये रही अपनी 8वीं ट्रॉली। दूर हो जाओ निकल जान दो मैं। इस खेत में भाई साहब फीलिंग आ रही है कि भुट्टे की तोड़ाई हो रही है, वरना तो सारी ट्रॉलियां भरती नहीं थी, अब जल्दी जल्दी भर रही हैं फटाफट। ये जो सोयाबीन है जिसको अपन ने काटा भी नहीं है, इस पर मल्चर चला देंगे। सोयाबीन है ही नहीं साला, सब मर गया, फंगस लग गई थी, अपन फंगिसाइड नहीं डाल पाए थे। अब कल से वही तरफ डरवा है, इतने डरवा है। Done with the task of today, we'll continue it tomorrow. हैं बताइए। कल 7 बज गए हैं और अपन आ गए अपने खेत डीजल लेके। जो स्वराज है वो अभी भी मल्चर पर चल रहा है, डैडी चला रहे हैं उसको। तो चलो चलते हैं, उसमें डीजल डालते हैं और डैडी को भी जाते हैं घर। फिर अपन 10:30-11 बजे तक तो उसको चलाएंगे, फिर एडिटिंग करेंगे जाके, तब जाके आपको कल ब्लॉग मिलेगा। डीजल डलवा लो। तो भाई साहब डैडी मान नहीं रहे हैं, कह रहे हैं मैं ही चलाऊंगा, तो मैं नहीं देने वाला, कह रहे तुम जाओ घर पे सो, कल सुबह काम आओगे। तो अब वही चलाएंगे यार। मैंने तो बहुत 2-3 बार ही बोला पर वो नहीं मान रहा है। चलो भाई साहब यहाँ से निकलते हैं, डैडी निपटा के आएंगे। बहुत भगा रहा है भाई साहब, ये बहुत ट्रैक्टर भगा रहा है और हम लोग 2 नंबर में चलाते हैं, 4 नंबर में चोर एक्सीडेंट रोड पे ले। तो भाई साहब हम लोग 2 दिन से मल्चर चला रहे हैं, तो हम लोग 2 नंबर में चलाते हैं, डैडी 3 नंबर में चला रहा है और मुझे लग रहा है कि 4 नंबर में चला रहा है क्योंकि बहुत भाग रहा है। हाँ हमसे कह रहे थे कि 1200-1300 से ज़्यादा रेस पे नहीं चला, जिमिट जे है और वो 1700-1800 की रेस में चल रहा है। तो
भाई साहब लगभग 10 बजने वाले हैं और डैडी को ऊपर लेके जा रहे हैं चाय। तो बस फटाफट से चलते हैं उनके पास। मैंने उनको 2 बार फ़ोन लगाया कि आप आ जाओ घर पे, कल चला लेंगे। कह रहे तुम तो चाय लेके आओ। तो अपन चाय लेके जा रहे हैं, अपन भी वहीं पे पियेंगे। तो जी सर डैडी को भिजा दिया घर पे। बड़ी मुश्किल से गए जाने जाए थे। कह रहे थे मैं गंदा हो गया हूँ, अब मैं ही चलाऊँगा।